जय हिंद बच्चों। तो स्वागत है आप सबका फिजिक्स समझो में। तो प्यारे बच्चों, अगर आप CUET UG 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको फॉलो करना आपके लिए बेहद जरूरी है। अदरवाइज बच्चों, आप एग्जाम हॉल तक तो पहुंच जाएंगे लेकिन आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो आखिर वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है, तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पर बच्चों बात करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि सारी चीजें आप सबों को क्लियर हो पाए और आप आराम से एग्जाम दे पाए बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिट कार्ड को लेकर। तो सभी बच्चों ने लगभग अपना एडमिट कार्ड जो बच्चों डाउनलोड कर ही लिया होगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आपको सीधा CUET का ऑफिशियल जो वेबसाइट है बच्चों CUET.nta.nic.in इस पर जाना है और आपको सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड जो है बच्चों डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद एग्जाम वेन्यू पे आपको बच्चों क्या क्या कैरी करना है, क्या क्या लेके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी ओनली द फॉलोइंग विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। तो आपको क्या क्या कैरी करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो फर्स्ट है बच्चों एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोडेड फ्रॉम द NTA वेबसाइट। तो आपको अपना एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही है, साथ ही साथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी बच्चों यहाँ पे आपको लेके जाना है और ये फॉर्म आप NTA के ऑफिशियल वेबसाइट से बच्चों डाउनलोड कर सकते हैं और ये क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए बच्चों A4 साइज पेपर पे। ठीक है, दूसरा ए सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन भी आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है बच्चों एडिशनल फोटोग्राफ, आपको एक फोटो भी लेके जाना है सेम एज अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आपने CUET का फॉर्म भरा होगा उस समय आपने जो फोटो अपलोड किया है बच्चों वही फोटो यहाँ पे आपको लेके जाना है। अब इस फोटो का काम क्या है, तो पेस्टेड ऑन द अटेंडेंस सीट इन द एग्जामिनेशन हॉल और रूम। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपका जो अटेंडेंस सीट होगा बच्चों उस अटेंडेंस सीट में आपको एक फोटो जो है वो पेस्ट करना रहता है। ठीक है, फोर्थ है बच्चों एनी वन ऑफ द ऑथोराइज्ड फोटो आईडी, आपको यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड फोटो आईडी भी लेके जाना है। जनरली सभी बच्चों के पास आधार कार्ड तो होगा ही, है ना, तो सभी बच्चे प्रयास कीजिए कि अपना आधार कार्ड ही लेके जाएं। मस्ट बी ओरिजिनल, अब यहाँ पे ओरिजिनल लेके जाना है ना कि जेरोक्स लेके जाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जेरोक्स लेके चले जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल फोटो आईडी बच्चों लेके जाना है। ठीक है, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, तो वो आपका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड भी हो सकता है। ठीक है, पैन कार्ड भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है, आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ। अब आधार कार्ड जब लेके जाएंगे तो बहुत सारे बच्चों के आधार कार्ड में क्या होता है, उनका फोटो नहीं होता है ना, तो वो आधार कार्ड आपको लेके जाना है जिसमें आपका प्रॉपर जो है बच्चों फोटो, क्योंकि जब आप जाएंगे तो जो भी इन्विजिलेटर होते हैं वो आपके फोटो से और जो आपका आधार कार्ड में फोटो होता है उससे थोड़ा बहुत मैच कराते हैं। ठीक है, और ई आधार विद द फोटोग्राफ, ई आधार भी अगर आप लेके जाते हैं डाउनलोड करके, ठीक है, तो भी आपका वहाँ पे काम चल जाएगा। तो जनरली सभी के पास आधार कार्ड होता है तो सभी बच्चे अपना आधार कार्ड लेके ही जाए, ज़्यादा बेटर है। या फिर क्लास 12 बोर्ड एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ, अगर आप क्लास 12 का अगर मान लीजिए आधार कार्ड या ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप क्लास 12 का जो एडमिट कार्ड है बच्चों जिसमें फोटो भी होता है, आज के एडमिट कार्ड में, पहले के एडमिट कार्ड्स में फोटो नहीं हुआ करता था, तो वो आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं। या फिर बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ठीक है, तो बैंक पासबुक भी यहाँ पे आप लेके जा सकते हैं एज अ गवर्नमेंट ID प्रूफ के तौर पर। नेक्स्ट है बच्चों PWD या PWBD सर्टिफिकेट इशूड बाय ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर। तो अगर आप PW कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट भी लेके जाना है इफ क्लेमिंग द रिलैक्सेशन अंडर द PWD या PWBD कैटेगरी। ठीक है, फिर 6 है शुगर टैबलेट लाइक और फ्रूट्स लाइक बनाना एप्पल ऑरेंज इन द केस ऑफ डायबिटीज। अगर आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं तो बच्चों आप यहाँ पे शुगर टैबलेट्स लेके जा सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह बनाना एप्पल ऑरेंज जो है लेके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट। तो वो सारी चीजें थी जो आपको कैरी करके लेके जाना है एग्जाम वेन्यू तक। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट्स को दिए गए हैं जो उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर वेल इन टाइम 2 आवर्स बिफोर, यानी आपको एग्जाम सेंटर पे बच्चों 2 घंटा पहले पहुंच जाना है। ठीक है, सेकेंड है कैंडिडेट शुड टेक देयर सीट इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग द एग्जामिनेशन हॉल। जैसे ही आपका एग्जामिनेशन हॉल ओपन होता है आपका जो भी सीट अलाउड किया जाएगा, है ना, तो उस अलाउटेड सीट पे बच्चों आपको जाके प्रॉपर बैठ जाना है, ये नहीं कि इधर उधर डांस करते रहना है। ठीक है, कैंडिडेट डू नॉट रिपोर्ट इन द टाइम ड्यू टू एनी रीजन, अगर आप किसी कारणवश बच्चों टाइम पे रिपोर्ट नहीं करते हैं एग्जामिनेशन वेन्यू पे या एग्जामिनेशन हॉल पे, चाहे वो रीजन कुछ भी हो, ट्रैफिक जैम हो या ट्रेन बस डिले हो या कोई भी समस्या हो, तो यहाँ पे साफ तौर पे NTA ने कहा है कि नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले। तो आपके
डिले के लिए एनटीए जो किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर आपका एग्जाम छूट जाएगा तो उस पर एनटीए यहाँ पे जिम्मेवार नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि आप एग्जाम हॉल में समय पे एग्जाम हॉल तक बच्चों आप पहुंच जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, कैंडिडेट मस्ट शो ऑन डिमांड एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रिंटेड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट एंड द एग्जामिनेशन हॉल। तो अगर आप जैसे एंट्री लेंगे बच्चों तो वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड दिखाने के लिए मांगा जाएगा। तो आपने जो एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है वो आपको वहाँ पे दिखाना है, और एक आईडी प्रूफ भी मांगा जाएगा, गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ। तो वो आईडी प्रूफ भी बच्चों वहाँ पे आपको दिखाना है मेन गेट पे, तो आपको जो एंट्री अंदर मिल जाएगा। फिर जब आप जहाँ पे जाएंगे हॉल पे तो वहाँ पे भी एक बार जो है आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सीट इंडिकेटिंग रोल नंबर विल अलाउटेड टू ईच कैंडिडेट। तो वहाँ पे अंदर आप जाएंगे तो आपका वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक भी होता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस होने के बाद बच्चों वहाँ पे आपको एक सीट अलाउड किया जाएगा, तो आपको प्रॉपर अपनी सीट पे जाके बैठ जाना है। कैंडिडेट शुड फाइंड एंड सीट इन देयर एलोकेटेड सीट ओनली। तो आपको जो सीट अलाउड किया जाएगा उसी सीट पर आपको जाके बच्चों बैठना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर इज पर। तो जैसे ही आप बच्चों लॉगिन करेंगे, लॉगिन 10 मिनट पहले ही हो जाता है, ठीक है, लेकिन एग्जाम आपका प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट होगा। तो लॉगिन करके आप इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस आता है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ही बच्चों फिर आगे आप काम करेंगे। जब आपको बोला जाएगा कि कितने बजे आपको एग्जाम स्टार्ट करना है तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएगा एग्जाम से रिलेटेड, तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, और ये भी चेक कर लेना है कि आपके जो कंप्यूटर है स्क्रीन है उस पर प्रॉपर क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। नेक्स्ट है बच्चों, कैंडिडेट में अप्रोच द सेंटर सुपरिटेंडेंट इन्विजिलेटर इन द रूम फॉर एनी टेक्निकल असिस्टेंट। अगर कोई भी टेक्निकल असिस्टेंट है या फर्स्ट एड आपको चाहिए है ना, या कोई भी सहायता अगर आपको चाहिए बच्चों, तो आपके रूम में जो भी इन्विजिलेटर होंगे आप उनको बात बोलेंगे, है ना, वो फिर आपके सेंटर सुपरिटेंडेंट से बात करेंगे और जो भी चीजें होगा वो फिर आपको वहां पे सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट है बच्चों, हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एनी क्वारीज और इशू रिगार्डिंग द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कैंडिडेट में कांटेक्ट ऑन द हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल ऑन द CUET वेबसाइट। तो अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्वेरीज अगर है या इशूज है, तो आप डायरेक्ट CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके बच्चों अपना क्वेरी या जो भी इशूज है वो आप रेज कर सकते हैं। कैंडिडेट आर फर्निशिंग ए फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी भी तरह का फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं तो कैंडिडेट विल कैंसल, है ना, तो और यहाँ पे आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, और रिजल्ट भी बच्चों आपका डिक्लेयर नहीं होगा। तो आप ईमानदारी से एग्जाम आपको देना है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई बकड़ा यहाँ पे और किसी तरह का फॉल्स इन्फॉर्मेशन बच्चों आपको नहीं देना है, ठीक है। फॉर दोस अनेबल टू अपियर द शेड्यूल डेट ऑन द टेस्ट एनी रीजन रीटेस्ट शेल नॉट बी हेल्ड। अगर आप अपने एग्जाम सेंटर पे जो जिस भी दिन आपका टाइम है, डेट है, अगर उस दिन आप नहीं पहुंच पाते तो रीटेस्ट यहाँ पे बच्चों आपका होने वाला नहीं है, और इसके लिए एनटीए किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स विल इंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन लाइक हर नेम, फादर नेम, है ना, ये सारी चीजें आपको देख लेना, ईमेल एड्रेस वगैरह सारी चीजें, सेंटर वगैरह प्रॉपर आपको चेक कर लेना। जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बच्चों देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, हैंडबैग, परचेज पर्स एंड एनी काइंड ऑफ पेपर स्टेशनरी। ये सारी चीजें आपको कुछ भी लेके नहीं जाना है। यहाँ पे जैसे होता है ना मेटल की चीजें हम लोग पहन के चल जाते हैं, बॉयज अगर होते हैं तो कड़ा वगैरह, गर्ल्स वगैरह होती हैं तो कान में वगैरह में पहन के चले जाते हैं। तो ये सब सारी चीजें कुछ भी आपको पहन के नहीं जाना है। अगर आप जा रहे हैं तो एग्जाम हॉल में एंट्री लेने से पहले ये सारी चीजें आपको, अगर आप पेरेंट्स आपके साथ गए तो उनको दे देना, अदरवाइज आप अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। या मोबाइल वगैरह भी बच्चों आप यहाँ पे लेके नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह का कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होता है वो यहाँ पे आपका अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों। देखिए प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ सेल्फ डिक्लेरेशन भी लेके आपको जाना है, जो क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेपर में आपका होना चाहिए। और हमने आपको पहले बताया एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाना है, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय बच्चों आपने अपलोड किया है, तो सेम फोटो यहाँ पे लेके जाना है। और आपको ऑथराइज्ड फोटो आईडी भी लेके जाना है, हमने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपने PWD कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट भी बच्चों आपको यहाँ पे लेके जाना है। और एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन भी बच्चों आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है वैलिड आइटम्स, क्या क्या आपको लेके नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो आप बच्चों यहाँ पे लेके नहीं जाएंगे। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया, है ना, ब्लूटूथ हो गया, माइक्रोफोन हो गया, या कोई भी वॉच हो गया,
ब्रेसलेट वगैरह या ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीज़ें बच्चों एग्जाम हॉल में लाओ नहीं है, तो आपको इन सारी चीज़ों से बचना है ना। अगर आप पहन के चले भी गए तो आपको बाहर ही खोल के रख देना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये सारी समस्या होती है, जिसके वजह से आपको जो है 2 घंटा पहले ही रिपोर्टिंग टाइम जो बच्चों आपके एडमिट कार्ड्स में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए ड्रेस कोड की बात करते हैं। अब ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए आपको, तो हेवी क्लॉथ विद लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड। आपको यहाँ पे कोई भारी भरकम एकदम जैसे शादी विवाह में जाते हैं ना ताम झाम करके, तो वैसा यहाँ पे नहीं जाना है। नॉर्मली आपको जाना है सिंपल तरीके से, जैसे आप अपने आराम से कहीं भी मार्केट वगैरह घूमने जाते हैं तो जिस तरीके से जाते हैं उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। अब एनी केस कैंडिडेट कम इन कल्चरल या कस्टमरी ड्रेस एट द एग्जामिनेशन सेंटर से डू रिपोर्ट एट लिस्ट एन आवर बिफोर, है ना। तो अगर आप किसी तरह से कल्चरल ड्रेसेस वगैरह पहन के जाते हैं तो आपको पहले यहाँ पे बच्चों रिपोर्ट करना है, ताकि आपका प्रॉपर जो यहाँ पे फ्रिक्सिंग जो है फ्रिस्किंग किया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्लीपर एंड द सैंडल्स विद लो हिल्स आर परमिटेड, शूज आर नॉट परमिटेड। आपको यहाँ पे शूज वगैरह पहन के नहीं जाना है, आपको सिंपल स्लीपर पहन के जाना है। अगर गर्ल्स है तो बहुत ज्यादा हाई हिल वाला सैंडल भी नहीं पहनना, नॉर्मल जो चप्पल वगैरह स्लीपर्स वगैरह होते हैं नॉर्मल सैंडल वाला, बहुत सारी चीजें बच्चों यहाँ पे आपको पहन के जाना है, ठीक है। इट इज डिजाइड द कैंडिडेट शैल स्ट्रिक्टली फॉलो इंस्ट्रक्शन इशूड बाय एनटीए। तो जो भी एनटीए ने अपना जो इंस्ट्रक्शन बच्चों दिया है उनको आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, किसी भी तरह के यहाँ पे बखेड़ा आपको नहीं खड़ा करना है। इसीलिए एनटीए ने सबसे पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह जो है आपको दे दिया है। आपके एडमिट कार्ड में भी ये सारे इंस्ट्रक्शन जो बच्चों आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे बच्चों आपको ये सारे ये वीडियो जो काफी अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि सारी चीजें बच्चों ताकि नए अपडेट जो आए वो आप तक पहुंच पाए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।